हेलो दोस्तों, स्वागत आपका है ऑनलाइन यूट्यूब चैनल अवध कोचिंग क्लास पर। तो आगामी पेट की परीक्षा जो आपकी होने वाली है 6 और 7 सितंबर को, ठीक है, 4 पालियों में होगी। तो उसमें जो भूगोल का पोर्शन दिया गया है 5 नंबरों में, तो उसमें एक टॉपिक दे रखा है खासकर टाइम जोन। तो टाइम जोन से संबंधित हम लोग जो बातें होंगी वो यहाँ पे थ्योरी क्लास के रूप में क्या करेंगे, आपसे साझा करेंगे। और ये जो पार्ट होगा वो आपका कौन होगा, दूसरा पार्ट होगा, ठीक है, यानी सेकंड पार्ट होगा। यानी कि टाइम जोन संबंधित हमने एक वीडियो आपके पास भाई पहुंचा दी है और ये दूसरा है। और इसे अच्छे से वाच करिए क्योंकि यहाँ से एक सवाल तो आपका बनता ही बनता है। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक में क्या क्या चीज़ें होने वाली है। देखिए, आपने कल जो हम लोगों ने पढ़ा, यानी कि पिछले कक्षाओं में पढ़ा, वो खासकर भारत के संदर्भ में हमने टाइम जोन को लेकर पढ़ा। क्योंकि हमने यही पढ़ा था कि भारत में जो मानक समय रेखा कौन सी है, तो हमने पढ़ा था वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है। ठीक है, कितने राज्यों से गुजरती है, तो 5 राज्यों से गुजरती है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। समय का निर्धारण कहाँ से होता है, तो हमारे यूपी के मिर्जापुर से होता है, लेकिन पहले कभी नैनी से होता था, लेकिन अभी तो मिर्जापुर से हो रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपने ये भी देखा कि भारत में क्या है, एक ही टाइम जोन है, यानी एक ही टाइम जोन है, कई सारे नहीं है। और हमारे देश में कितने देशांतरों का अंतर है, तो 30 डिग्री देशांतरों का अंतर है, जो कि 2 घंटे के बराबर है, जो कि क्या है, 2 घंटे के बराबर है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब हम लोग देखते हैं कि भाई भारत का समय क्यों आगे है नहीं भाई, लंदन के समय से क्यों 5.5 घंटा आगे है, या फिर अंतरराष्ट्रीय मानक से जो समय रेखा है, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा, उससे 5.5 घंटा क्यों आगे है, क्या रीजन। ठीक है, और कोई देश अगर आगे है कितना, तो वहां कितना समय हो रहा, कैसे नहीं होगा, कैसे निकालेंगे, वो भी हम लोग ध्यान रख पाएंगे। देखिए, आप एक ग्लोब का जरा परिदृश्य समझिए। जैसे ये आपका क्या है, ग्लोब है, ये ग्लोब है, और यहां पर एक रेखा हमने खींच दी बीचों बीच से, जिसका हमने नाम क्या रखा, नाम लगा 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा हमने रखा, और यही क्या है, आपका है अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है। ठीक है, तो अगर जो आप ये बस इतना आप समझें, इतना आप समझने की कोशिश करें कि अगर जो इस समय रेखा, ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके अगर इधर चलेंगे, यानी कि अगर आप पूरब की ओर चलेंगे, तो जो समय होगा वो हमेशा किस में चलेगा, वो चलेगा प्लस में। किस में होगा वो समय, किस में होगा, तो समय आपका होगा किस में, प्लस में होगा। ठीक है, प्लस में होगा। और यदि अगर आप यहाँ पश्चिम की ओर गए, ठीक है, अगर आप पश्चिम की तरफ चलना शुरू करेंगे इस 0 डिग्री से, तो यहाँ पे जितना समय हो रहा होगा उस डिग्री के अंतर के हिसाब से वो समय किस में जाएगा, वो समय जाएगा भाई माइनस में। किस में जाएगा, माइनस में, यानी घट जाएगा। ठीक है, वो क्या होगा, घट जाएगा। क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई कि भाई अगर जो इस डिग्री, मतलब ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसके पूरब में अगर आप चलेंगे तो समय हमेशा प्लस में चलेगा, यानी कि इस 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में जितने भी देश होंगे वहां पे समय हमेशा इंक्रीज दिखाएगा इस वाले रेखा से, आगे बढ़ा हुआ। और इधर अगर कोई देश स्थित है, तो वो जितना यहाँ समय हो रहा होगा उससे समय कम ही हो रहा होगा, यानी माइनस में समय होगा। ठीक है, माइनस में होगा। तो हमने ये पढ़ा है कि भारत का जो समय रेखा है वो 5.5 घंटा आगे क्यों है, वो यही रीजन है कि भारत जो है वो इस रेखा के पूरब में है। भाई भारत में 5.5 घंटा समय आगे क्यों है, वो इसीलिए है क्योंकि भारत जो है वो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा के क्या है, पूरब में है। क्या है, पूरब में है। और कितना आगे है, तो 5.5 घंटा समय हमेशा आगे चलता है। यानी लंदन में कितना 12 बज रहा होगा, तो उस समय हमारे भारत में कितना बज रहा होगा, 5:30 बज रहा होगा। ठीक है, तो ये आपको इतनी बातें ध्यान रखनी चाहिए अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, तो यहां पर हम एक चीज भाई मेंशन कर रहे हैं, यहां पे लिख रहे हैं कि जो आपका 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है, इसको ही हम लोग कई सारे नामों से पुकारते हैं। तो भाई कौन कौन से नाम देते हैं इसे, तो इसको हम लोग नाम देते हैं, इसे आप कहेंगे अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा, इसको कहते हैं हम लोग क्या, प्रधान यामोत्तर रेखा।
या इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, इसे हम लोग एक और नाम देते हैं, इसे कहते हैं हम लोग भाई ग्रीन विच रेखा। ग्रीनविच रेखा, ग्रीनविच रेखा इसलिए कहते हैं क्योंकि लंदन में जो ग्रीनविच वेधशाला है उस वेधशाला से ये रेखा गुजरती, इसलिए से ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। बाकी इसको लोग प्रधान मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, ठीक है, ये भी नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या है, जो जीरो डिग्री देशांतर रेखा है, इसका काम है, इसका काम है भाई कि ये विश्व में, ठीक है, विश्व में समय का निर्धारण, ठीक है, विश्व में समय का निर्धारण यही रेखा करती है, ठीक है, यही रेखा करती है, ठीक है, यही रेखा करती है। और क्योंकि अगर हम बात करें तो लंदन में एक वेधशाला है जिसका नाम है ग्रीनविच वेधशाला, वहां से ये रेखा गुजरती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि हम लोग लंदन से ही क्या करते हैं, समय का निर्धारण करते हैं पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहीं पे देखिएगा, यहां पे अगर ये हम लिखें कि ये रेखा लंदन में स्थित, ये रेखा लंदन में स्थित ग्रीनविच वेधशाला यानी जी ऑब्जर्वेटरी, ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है, इसलिए विश्व में समय का निर्धारण, कहां से होता है, तो लंदन से होता है। कहां से होता है, लंदन से होता है, ठीक है। जैसे हमारे भारत में समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती थी, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, और जगह क्या था, मिर्जापुर, ठीक है, यूपी। वैसे पूरे वर्ल्ड में समय का निर्धारण कौन सी रेखा करती है, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा करती है। और कहां से होता है, तो लंदन से होता है। लंदन में स्पेशली कहां, तो जो ग्रीनविच वेधशाला है खासकर वहां से, ठीक है, वहां से होता है। तो अब यहाँ पे अब हम लोग एक चीज और यहाँ पे देखने चल रहे हैं, जो ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। वैसे तो कहने के लिए आप कह सकते हो कि किन किन महाद्वीपों से गुजरता है, किन किन ये सागरों से गुजरता है, वो थोड़ा बहुत टफ सवाल हो जाएगा, ठीक है, वहां तक आपको नहीं जाना है। तो ये जो आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, बस इसको ये ध्यान रखना, इसके पूर्व में चलने पर समय प्लस में चलेगा और पश्चिम में चलने पर समय क्या होगा, माइनस में चलता है, ठीक है, माइनस में चलता है। और इसके अलावा एक चीज हमें और ध्यान रखना है कि जो ये आपका 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है, या जो प्रधान यामोत्तर रेखा है, इसको कितने के गुणांक पे चुना गया है, ठीक है, कितने के गुणांक पर चुना गया है। तो ये चीजें यहाँ पे एक चीज ध्यान रखेंगे हम लोग कि जो आपका प्रधान यामोत्तर रेखा को, या फिर जो अंतरराष्ट्रीय समय जो रेखा है, तो प्रधान यामोत्तर रेखा को 7 डिग्री 30 मिनट गुणांक पर चुना गया है, यानी कि कह सकते हैं 7.5 डिग्री गुणांक पे चुना गया है, ठीक है, यानी कि इसके मल्टीपल में ही किसी टाइम जोन को निकाला जाएगा, ठीक है। तो ये प्रधान यामोत्तर रेखा को 7.5 डिग्री के गुणांक पर इसको चुना गया है। इसलिए आप देखेंगे कि भारत में
इसीलिए 82.5 डिग्री हो जाता है, ठीक है, क्योंकि वो भी 7.5 के गुणांक पे ही है। 75 तो पूरा हो जाता है, फिर 7.5 बचता है तो वो 82.5 हो जाता है, ठीक। तो ये इतनी बात हमको ध्यान रखना है। अच्छा, तो अब चलो देखते हैं हम लोग कुछ और बातें हम लोग बात करते हैं। देखो एक चीज और भी ध्यान रखिएगा कि ये तो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा है, ये तो अंतरराष्ट्रीय क्या है, मानक समय रेखा है, ठीक है। तो इसलिए आप ध्यान रखेंगे, अगर सवाल कभी पूछ लिया कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है, तो उसको भी एक अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा यानी डेट लाइन, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा, उसे कहते हैं 180 डिग्री देशांतर रेखा। इसमें ना पूर्व पश्चिम कुछ नहीं, इतना ही ध्यान रखो। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या कहते हैं, मतलब किस डिग्री को कहते हैं, तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। इसमें ना पूर्व आता है ना पश्चिम आता है, बस ये ध्यान रखेंगे, 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहते हैं, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, देखते हैं और सारी बातें, ठीक है। अब देखते हैं कि भाई कितने डिग्री पे क्या क्या चीजें होती हैं। देखो हमें ध्यान रखना है कि जो आपकी पृथ्वी है, पृथ्वी 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 24 घंटों में, पृथ्वी 24 घंटों में कितना, तो 360 डिग्री क्या करती है, घूमती है, ठीक है। तो पृथ्वी जो है वो 24 घंटों में कितना, 360 डिग्री घूमती है। तो क्या हम यहां से ये निकाल सकते हैं कि 1 घंटा में कितना घूमेगी, तो 1 घंटा में ये कितना घूमेगी, तो भाई 360 बटे में 24, ठीक है, 24। तो इसे हम लोग 12 से काटेंगे, तो 12 दूनी 24 और 12 तिहाई 36, ठीक है, और 15 दूनी 30, यानी कि इसको हम लोग काटेंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कितना, तो 15 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। यानी 1 घंटा में पृथ्वी कितना घूमेगी, 15 डिग्री। तो इसको हम लोग क्या ये बना सकते हैं कि भाई 1 घंटा में क्या होगा, 15 डिग्री घूमती है। यानी कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी 1 घंटा में कितना डिग्री घूमेगी, 15 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 15 डिग्री घूमती है। अच्छा, इसे और आगे इसे बढ़ाया जाए तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना, 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है नहीं। तो हम ये भी तो कहते हैं ना कि भाई अगर हम कहते हैं कि 60 मिनट बराबर 15 डिग्री, ये भी बात तो सही है। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं क्या कि 1 डिग्री में कितनी घूमेगी, तो 1 डिग्री में कितना घूमेगी, तो हमने कर दिया 60 बटा में 15, भाई हमने भाई काट दिया, तो कितना आ गया, तो 15 चक्कू 60, यानी कितना आ गया, यहाँ पे 4 आ गया। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई कि 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री यानी हम कह दें कि 4 जो मिनट है, 4 मिनट में क्या होगा कि पृथ्वी कितना घूमेगी, 4 मिनट में पृथ्वी कितना, तो वो 1 डिग्री घूमेगी या घूमती है, 1 डिग्री घूमती है। अभी ये फार्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि काम ही आएगा, ठीक। तो ये दोनों की बातों का आपको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि भाई पृथ्वी 1 घंटा में कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। कितना घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, ठीक है। कितना घूमती है, 15 डिग्री। और 4 मिनट में कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी। कितना घूमेगी, 1 डिग्री घूमेगी। तो क्या मुझे इतनी सी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, आई होप कि आपको समझ में आ रही है। तो अब मैं आपसे अगर जो यहाँ से मैं सवाल ही बनाना शुरू कर दूं, ध्यान रखिएगा, यहाँ से मैं अगर आपसे एक सवाल, छोटा सा मैंने सवाल आपसे पूछा कि अगर आपसे कहा गया कि भाई कि पृथ्वी को, अगर पृथ्वी को कितना, पृथ्वी को अगर जो 90 डिग्री घूमना हुआ तो कितना समय लगेगा। मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर पृथ्वी को 90 डिग्री घूमना हुआ तो कितना समय लगेगा। अगर पृथ्वी को 90 डिग्री घूमना हुआ तो कितना समय लगेगा। तो आपने पहले पढ़ लिया है कि भाई कि 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा लगता है, 15 डिग्री घूमने के लिए 1 घंटा लगता है। तो फिर 90 डिग्री घूमने के लिए कितना समय लगेगा, 15 छक्का 90, यानी कितना हो जाएगा, यानी कि 6 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 6 घंटा लगेगा। यानी यहाँ पे मैं आपसे थोड़ी बहुत
और भी बात कर लेता हूँ। जैसे मैं आपसे एक सवाल मैं पूछता हूँ कि अगर जो पृथ्वी को कितना, सपोज करिए कि 75 डिग्री घुमाना है, 75 डिग्री, तो कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो आपने पढ़ा है कि भाई 1 घंटा लगता है 15 डिग्री घूमने में, ठीक है। तो इसका मतलब 15 से इसमें भाग लगा दें तो आज तो जाएगा, नहीं आ जाएगा? तो इसमें हम 15 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा कितना घंटा लगेगा, तो 15 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा कितना, तो भाई 15 55 यानी 5 घंटे का समय लगेगा। लेकिन सवाल अगर हमारा ये हो, सवाल हमारा ये होगा कि भाई अगर हम कहते हैं कि बताओ 78 डिग्री घूमने में, 78 डिग्री घूमने में 78 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा? सवाल मेरा ये है कि 78 डिग्री घूमने में कितना समय लगेगा। तो आपने ये पढ़ा है कि 15 डिग्री घूमने में 1 घंटा लगता है, तो इसको हम 2 भागों में बांट ले क्या? इसको 2 भागों में बांट लो ऐसे, जैसे 75 कर लिया हमने और जो शेष बचा वो कितना बचा? आपका 3 बचा। तो अब 75 डिग्री में कितना लगेगा? 75 डिग्री में तो भाई 5 घंटा लगेगा ना, 5 आवर्स लगेगा, है नहीं? 5 आवर्स लगेगा। और यहाँ पे देखो हमने क्या पढ़ा है कि भाई कि 1 डिग्री घूमती है तो कितना समय लेती है? 4 मिनट लेती है। 1 डिग्री घूमती है तो कितना लेती है? 4 मिनट का समय लेती है। तो ये 3 डिग्री बचा है ना। तो अगर जो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है तो 3 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? फिर 12 नहीं हो जाएगा, है नहीं? क्योंकि ये इसमें क्या कर देंगे, गुणा करा देंगे किससे? 4 से, तो कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 12 मिनट आ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगर पृथ्वी को 78 डिग्री घुमाना है, 78 डिग्री घुमाना है तो हमको 5 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा। कितना लगेगा? 5 घंटा 12 मिनट का समय लगेगा, नहीं लगेगा? चलिए ये बात हो गई ना, जरा इसको समझते रहिएगा। अब हम आगे पे ये बात बोल रहे हैं आपसे कि देखिए अगर जो क्या हुआ कि सपोज करिए कि भाई अगर हमें 82.5 डिग्री घुमाना हुआ, तो अगर हमें 82.5 डिग्री पृथ्वी को घुमाना हुआ तो कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा अगर 82.5 डिग्री घुमाना हुआ तो? ठीक है, तो क्या इसको हम लोग 15 के मल्टीपल में कर लें, 15 के मल्टीपल में कर लें तो इससे हमें निकल के आएगा इस तरीके से कि भाई 75 क्या हो गया? 75 डिग्री और इधर हो गया क्या आपका 7.5 डिग्री। कितना हो गया? 7.5 डिग्री। तो 75 में कितना हो गया? 75 में तो कितना हो गया? 5 आवर हो गया, नहीं हो गया? 5 आवर हो गया। और 7.5 की हम लोग बात करें तो 7.5 लिखा हुआ है, तो 1 डिग्री घूमने के लिए कितना मिनट लगेगा? 4 मिनट। यानी कि 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है नहीं? यहां घूमना कितना? 7.5 डिग्री, 7.5 घूमना है, 7.5 घूमना है। तो अगर 1 डिग्री घूमने के लिए 4 मिनट लगता है तो 7.5 के लिए कितना लगेगा डिग्री घूमने के लिए समय? तो कहोगे तो 7 के लिए क्या होगा? 7 चक्कू 28, 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 7 डिग्री में 7 चक्कू 28, तो यानी 28 डिग्री वो हो गया और आधा डिग्री वो है, तो 2 मिनट वो भी जुड़ेगा। तो कितना हो जाएगा फिर? यहाँ ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 30 मिनट हो जाएगा। तो यानी 82.5 डिग्री घुमाना है तो कितना लगेगा? तो हमें लगेगा 5 घंटा 30 मिनट का समय लगेगा, नहीं लगेगा? इतना लगेगा। वैसे अगर देखिए अगर जो आपसे ये पूछा जाए कि बताओ कि भाई अगर पृथ्वी को हमको 137 डिग्री घुमाना हो तो कितना समय लगेगा? 137 डिग्री, है नहीं? तो इसको क्या करें? इसके 15 के मल्टीपल में क्या कर लें? 15 के मल्टीपल में ले जाए। अच्छा, आपको अगर ऐसे नहीं करना है तो आप दूसरा तरीका ये तो अपना सकते हैं। मान लो मल्टीपल में नहीं लेके जाना है तो यहां पे लिखा है 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो ये 137 डिग्री है, तो इसको सीधा गुणा ही कर देते हैं। किससे? इससे 4 से गुणा कर देते हैं तो सब मिनट निकल के आ जाएगा, फिर घंटा में बदल देंगे। ये भी हो सकता है। इस 4 से हमने गुणा कर दिया, भाई 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट है नहीं, तो 137 डिग्री घूमने कितना समय लगेगा? तो हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 चक्कू 28, 2 4 3 12 और 12 2 कितना हो गया? और 14, फिर 1 5 4 एकम 4 है नहीं, और 4 1 5, यानी ये आ गया आपका इतना, कुल मिला के 548 ये मिनट आ गया। कितना आ गया? मिनट आ गया। अब इसको चाहो तो घंटे में बदल लो, इसको चाहो तो घंटे में बदल लो, तो आ जाएगा। अगर घंटा बदलोगे तो घंटा में आ जाएगा। घंटा में अगर आने की बात करेंगे तो ये कितना हो जाएगा फिर? क्योंकि इसको भाग लगाना पड़ेगा ना आपको, किससे? तो इसको भाग लगाना पड़ेगा आपको 60 से। ठीक है, जब 60 से भाग लगाएंगे तो ये घंटे में आ जाएगा। ठीक है, किसमें आ जाएगा? घंटे में आ जाएगा। ठीक है ना? ये ठीक है।
तो लगभग ये 9 घंटे के आसपास में ये जाने वाला है, ठीक है, ये 9 घंटे के आसपास में जाने वाला। क्यों, इसको जब 137 को हम लोग बांटेंगे ना, 137 को अगर हम लोग बांटने वाले हैं किसको, तो 137 को अगर हम लोग ऐसे बांट लें इस तरीके से, तो इसमें निकल जाएगा क्या, इसमें निकल जाएगा भाई 105, या ऐसे लिखो 15 के मल्टीपल लेके जाएंगे ना, तो इसका हो जाएगा आपका 90, 105, 120, 135, तो ये आ जाएगा 135 और इधर आएगा 2, ठीक है, ये 2 डिग्री है नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा, तो इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 9 घंटा, 9 आवर हो जाएगा ना, क्योंकि 15 नवा 135 हो जाएगा, और बाकी ये 2 डिग्री बचा, तो 1 डिग्री में 4 मिनट, तो 2 डिग्री में 8 मिनट लग जाएगा, 8 मिनट हो जाएगा, है नहीं। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाएगा सवाल अगर कि भाई इतना डिग्री आगे है तो कितना घंटा आगे होगा, कितना घंटा आगे होगा, ठीक है ना, कितना घंटा आगे होगा, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, ये इतना देख लिया ना, अब आते हैं अगले पॉइंट पर, और यहाँ पे देखते हैं, ये ध्यान रखिएगा कि हमने क्या किया कि विश्व को कुल 24 टाइम जोन में बांटा है, टाइम जोन में बांटा है, ठीक है, 15-15 डिग्री पर, किस पे, 15-15 डिग्री पे, तभी तो 15 गुणित 30 360 होगा, तभी 360 होगा, तो ये इतनी बात रखना। फिर देखिए उसके अलावा कि भाई सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश कौन सा है, सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश, ठीक है, सर्वाधिक टाइम जोन वाला देश अगर आपसे पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या बताना होगा भाई, वो है कौन सा, फ्रांस, ठीक है, फ्रांस। तो फ्रांस में 12 टाइम जोन है, कितने हैं, 12 टाइम जोन है, ठीक है, कितने हैं, 12 टाइम जोन है। उसके अलावा फ्रांस के बाद में आपका आएगा कौन सा, रूस, कौन सा आता है, रूस। तो रूस में तो कितने, तो 11 टाइम जोन है, कितने हैं, 11 टाइम जोन है नहीं। उसके अलावा यूएसए की बात करते हैं, यूएसए, तो यूएसए में भी क्या है, 11 टाइम जोन है, कितने, 11 टाइम जोन है। इनमें से 9 प्लस 2 का चलता है कि 9 तो वो है जहाँ पे मुख्य भूमि में टाइम जोन है, बाकी 2 टाइम जोन उनका और भी है जहाँ पे वो निर्जन द्वीपीय एरिया है, ठीक है। तो यूएसए में कितना है, तो 11 टाइम जोन है, ठीक है। तो ये प्रमाणित है भाई कि 12 है कहाँ पे, फ्रांस में, रूस में 11 है, ठीक है, तो ये इतना है। और भारत में कितना है, तो अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत में तो कितना है, एक ओनली वन टाइम जोन है, एक ही टाइम जोन है भारत में, कितना है, तो एक ही टाइम जोन है, ठीक है, एक ही टाइम जोन है, ठीक है। अब देखो अगर आपसे यहाँ से एक सवाल ये पूछ लिया जाए, सवाल आपसे ये पूछा जाता है कि देखिए ये क्या आपका ग्लोब है, ये आपका ये एक कोई ग्लोब, ये ग्लोब हमारा है, और इसमें कहा गया कि ये 0 डिग्री आपका क्या है, 0 डिग्री देशांतर रेखा है, ठीक है। आपने पढ़ा है पूरब में जाएंगे तो प्लस होगा, पश्चिम में आएंगे तो समय क्या होगा, माइनस में होगा, पश्चिम में आएंगे तो समय क्या होगा, माइनस में होगा। तो अगर मैं आपसे एक सवाल ये पूछ लेता हूँ, सवाल ये पूछ लेते हैं कि ऐसे पूछ लें कि कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित एक देश ए में 7:30 7:30 AM हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है। तो बताना है कि
समय उसी समय, ठीक है, उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर देशांतर रेखा पर स्थित देश बी में समय क्या हो रहा होगा, ये हमारा सवाल है। ठीक है, समझो क्या है, ये मेरा एक सवाल है, मैंने आपको एक सवाल दिया, ये मतलब इस सवाल आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप कैसे टाइम जोन निकाल सकते हैं। सवाल को क्या आप अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। सवाल हमारा क्या है, सवाल ये है कि 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित एक देश ए में 7:30 बज रहे हैं सुबह के, ठीक है, 7:30 हो रहा है, ठीक है, तो उसी समय 45 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा पर स्थित देश बी में समय क्या हो रहा होगा। ठीक है, क्या हो रहा होगा। अब देखो यहां पे आपको कुछ नहीं करना है, बस आप ये देखो कि भाई ये कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है। तो आपने देखा कि 0 डिग्री से कितना आगे है, तो 45.5। तो हमने देखा डिग्री का अंतर कितना है, यानी हम लोग कहेंगे 45 डिग्री का क्या है, अंतर है, अंतर है, यानी कि, और ये देश कहाँ है, पूरब में है, पूरब में है ना, पूरब में जाएंगे समय बढ़ेगा। इसका मतलब कि अगर 45 डिग्री आगे है तो कितना घंटे आगे होगा, क्यों हमने पढ़ा है कि 15 डिग्री अगर आगे है तो वो 1 घंटा आगे होगा। बात समझ रहा हो, क्यों हमने उस वाली स्लाइड में हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, अभी देखो इस वाले स्लाइड में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पर क्या पढ़ा था कि 15 डिग्री अगर घूमेगी तो 1 घंटा का समय लगेगा, यानी कि 15 डिग्री घूमने 1 घंटा का समय लगेगा। अगर 15 डिग्री आगे है तो 1 घंटा वो समय आगे चलेगा, ठीक है, आगे चलेगा। तो अब आओ यहाँ पे देखो, तो अगर 15 डिग्री का अंतर है तो इसका मतलब क्या है कि हमने पढ़ा था कि भाई 15 डिग्री बराबर क्या है, 1 घंटा, ये तो पढ़ा ना, 15 डिग्री बराबर 1 घंटा। तो फिर इसमें 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो कहेंगे कि 45 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 घंटा, कितना हो जाएगा, 3 घंटा। भाई 1 घंटा बराबर 15 डिग्री, तो 15 डिग्री बराबर 3 घंटा हो जाएगा। इसका मतलब है 3 घंटा समय क्या होगा, आगे होगा या पीछे होगा। अब सवाल तो यहाँ फंसेगा ना कि 3 घंटे का अंतर आएगा, लेकिन 3 घंटा आगे जाएगा पीछे जाएगा, लेकिन यहाँ बोला है ये देश कहाँ है, पूर्वी देशांतर पे है। कहाँ पे, पूर्वी देशांतर पे है। हमने पढ़ा है कि अगर जो पूरब में चलेंगे, पूरब में होगा तो समय आगे ही होगा, और पश्चिम में अगर चलेंगे तो समय माइनस में होगा। तो इसका मतलब जो होगा जितना बज रहा है, यानी कि जो 7 बज के कितना हो रहा है, 30 मिनट हो रहा है, तो इसमें 3 घंटा हमें जोड़ देना है, क्योंकि ये क्या है, पूरब में है ना देश, इसलिए 3 जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे। जब 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 3 10, यानी कि 10:30 हो रहा होगा उस देश में, यानी उस देश में 10:30 हो रहा होगा। क्या बात आपको इस तरीके से समझ में आ गई कि हाँ कि ठीक है, कि अगर जो देश ए में 7:30 बज रहा है, ठीक है, वो 0 डिग्री पे है, तो वो कितना डिग्री आगे देश है, 45 डिग्री, तो उसमें 10:30 बज रहा होगा, ठीक है, 10:30 बज रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करते हैं, एक सवाल और लेते हैं भाई, वो हम भारत के संदर्भ में ही ले लेते हैं, ठीक है, भारत के संदर्भ में लेते हैं कि अगर कहा जाए, देखो लंदन क्योंकि 0 डिग्री देशांतर पे ही स्थित है, वो देशांतर पे स्थित है, तो अगर आपसे कहा जाए इस तरीके से कि 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर पर स्थित लंदन में कितना, तो कहते हैं कि 11:30 AM हो रहा है, ठीक है। तो 0 डिग्री देशांतर पर स्थित लंदन में 11:30 AM हो रहा है, तो 82.5 डिग्री
पूर्वी देशांतर देशांतर पर स्थित भारत में समय क्या होगा, समय क्या है। अब आपको सवाल का इसका भाई आंसर देना है। कैसे? तो पहले देखो, आपको देखना पड़ेगा भाई इसमें कितने डिग्री का अंतर है, कितने डिग्री का अंतर है। तो आपने कहा 0 डिग्री से अंतर कितना देखा जाएगा, 82.5। तो ये क्या है, 82.5 डिग्री का अंतर है। ठीक है, अंतर कितना है आपका, अंतर आपका मिलेगा 82.5 डिग्री का। ठीक है, 82.5 डिग्री का। तो अब इसमें कितना घंटा होगा, इसका अंतर घंटों में अंतर देखेंगे, इसको 2 भागों में बांट लो, 75 है नहीं, 75 डिग्री और कौन सा 7.5 डिग्री। तो 75 डिग्री में कितना हो जाएगा, 5 घंटा हो जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री में 1 घंटा, तो 75 डिग्री में 5 घंटा। और 7.5 डिग्री है ना, तो हमने पढ़ा था 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट। तो 7 डिग्री बराबर कितना, 28 मिनट, और आधा डिग्री बराबर 2 मिनट। ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कुल मिला के भाई 30 मिनट। ठीक है, 30 मिनट। तो यानी कि भारत में समय कितना हो रहा है, अगर लंदन में 11:30 बज रहा है सुबह का, ये ध्यान को सुबह का है, सुबह का, तो भारत में समय क्या हो रहा होगा, तो 5.5 घंटा आगे कर दो ना। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो इसमें कर देंगे, तो 11 ये 30 AM हो रहा है, तो इसमें क्या कर देंगे कि भाई 5 घंटा 30 मिनट हम लोग जोड़ देंगे। तो कितना आ जाएगा, जब जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा भाई 0 0 है नहीं, इधर कितना आ जाएगा, तो 12 हो जाएगा, 12 और फिर रहेगा यहाँ पे, क्यों 24 घंटा होता नहीं है, तो 12 ना, तो इसमें कर देंगे तो 4, कितना हो जाएगा 4। और अब देखो, अब इसमें ये देखना है भाई, इसमें ये चीज आपको देखनी है कि इसमें ये चीज आपको देखना था भाई, कितना हो जाएगा 4, ये हो गया 30, अच्छा ये 4 नहीं होगा, यहाँ पे कितना होगा आपका इस वाले हिस्से में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 5, लेकिन यहाँ पे ये PM हो जाएगा, ये शाम का समय हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, शाम का समय हो जाएगा। यानी कि जिस समय लंदन में आपका 11:30 बज रहा होगा, ठीक है, उसी समय भारत में कितना बज रहा होगा, तो वो बज रहा होगा आपका कितना, 5 बज रहा होगा। कितना बज रहा होगा, 5 बज रहा होगा। ठीक है ना, क्या बात हमारी समझ में आ गई, यहाँ पर समझ में आ गई होगी। ठीक है ना, तो ये आपका हो गया कितना, 5। अब ऐसा ऐसे सवाल कहा जाए, अगर यही चीज पश्चिम में होता, अगर यही होता कि भाई 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित लंदन में 11:30 बज रहे हैं सुबह के, तो 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर कोई देश होगा, वहां कितना समय हो रहा होगा, तो वहां पे क्या होगा कि वहां पे यही समय क्या हो जाएगा हमारा, वहां पे माइनस हो जाएगा, यही समय क्या हो जाएगा, वहां पे माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये समय क्या हो जाएगा, ये समय हमारा माइनस हो जाता, अगर पश्चिम में होता तो माइनस हो जाता। ठीक है, कि आप आई होप कि ये चीज आप समझ पा रहे हैं। ठीक है ना, तो ये सवाल ऐसे आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टाइम जोन के क्या थे, कुछ टॉपिक था। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, अगले कोई विशेष अच्छा टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।